नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि कल से रीट पात्रता परीक्षा प्रारंभ की जा रही है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवाने जा रहा है। साथियों आप सभी विद्यार्थियों ने पिछले काफी समय से इस रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी की है। अब आपके मन में वो जो संशय है वो कल दूर होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों को कैसे पेपर को करना है, किस तरीके से पेपर करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर करते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना आपका पेपर में कुछ गलतियों की वजह से आप पात्रता परीक्षा क्लियर ना कर पाए। लेकिन जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं उन बातों का जरूर ध्यान रखें। रीट पात्रता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए छोटी छोटी बातें पेपर करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और बिल्कुल ये जानकारी आप अपने सभी साथियों के साथ में शेयर भी करना, क्योंकि कई विद्यार्थियों को पिछली बार जब रीट पात्रता परीक्षा हुई थी तो कई कारणों के कारण, पेपर करने के कारण उस बदौलत पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो पेपर करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है, तो आपके स्टेटस पे भी लगाना और इस जानकारी को शेयर जरूर करना और कौन सी बातों को निश्चित रूप से आपके पात्रता परीक्षा क्लियर होने वाली है। साथियों आप सभी को सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको पेपर सोल्व करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी बातों का परीक्षा में बैठते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यदि आपकी सुबह प्रथम पारी में पेपर है तो जब से स्टार्ट होगा, मान लो 10 बजे से स्टार्ट है तो आपको 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, इसका मतलब है आप 9 बजे से पहले पहुंचे, 8:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाए साथियों। क्योंकि पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने कई विद्यार्थियों को रोते बिलखते देखा है। वह एक एक साल की मेहनत की तैयारी जब गेट पे जाकर और वहां पे क्लोज हो जाती है, कितना बड़ा दुख होता होगा। परीक्षा देने के बाद में यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है, दुख नहीं होता है जितना परीक्षा में बैठ नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। दोपहर की जो सेकंड पारी है जिसमें 3 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, 2 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो इसका समय का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, इन चीजों का ध्यान। दूसरी बात, आपको जो ड्रेस कोड बताया गया है वो ड्रेस कोड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फॉलो किया है, उस ड्रेस कोड का याद रखें। अपना पेन लेके जाएं, पारदर्शी पेन, चलने वाला पेन लेके जाएं, 2 फोटो लेके जाएं, एक पहचान पत्र लेके जाएं, आराम से जाएं, रिलैक्स होके जाएं, कोई टेंशन नहीं लेके जाएं, क्योंकि आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर होगी। धैर्य के साथ पेपर करें। अब कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले साथियों रीट पात्रता परीक्षा में ट्यूशन आने वाले हैं आपके 150। ये सब आपको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है कि ट्यूशन 150 आने वाले हैं, बस ये तो सबको पता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखिए 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन किसके, सब्जेक्ट के। 30 क्वेश्चन आपके साइको के आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, साइको के। साथ ही में 30 क्वेश्चन साथियों आपके हिंदी। अब देखिए यहां पे आकर आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर आकर आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, देखिए यहां पर कि आपको लैंग्वेज चयन की होगी। पेपर जब आपने फॉर्म फिल किया तो लैंग्वेज चयन किया होगा। अब कई विद्यार्थियों ने फर्स्ट लैंग्वेज है, वो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी चयन किया है। देखिए अब ध्यान से सुनना, देखो यहीं पर गलती होने वाली है कई विद्यार्थियों की। इसी चीज को फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चयन की है तो आपका जो पेपर आएगा तो जैसे फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखाएगा या ए पार्ट ऐसे लिखाएगा। अब ए पार्ट में देखो आपके हिंदी भी होगी, आपकी संस्कृत भी होगी, आपकी उर्दू भी होगी, इंग्लिश भी होगी, आपके पंजाबी भाषा भी होगी। ये देखिए फर्स्ट में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसमें से आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका पेपर में पूरे के पूरे आएंगे। आपने कौन सी भाषा, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, गलतियां यही होंगी सबसे ज्यादा। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, या इसको ए पार्ट लिखा भी आ सकता है। इसमें देखिए हिंदी सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी होगा, इसमें आपके क्या होगा, संस्कृत भी होगा। अब लगभग पंजाबी भी होगा, इसमें उर्दू भी होगा, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज में ये सारे आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। आपने कौन सी भाषा का चयन किया है यहाँ पर,
लगभग विद्यार्थी कौन सी भाषा का चयन करते हैं? ए, हिंदी भाषा का। यदि आपने संस्कृत किया तो संस्कृत करना है, तो हिंदी भाषा का चयन किया है तो आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के मिलेंगे, जिसमें 15 ग्रामर के, 15 टीचिंग मेथड के। ये क्वेश्चन आपको करना है। ए पार्ट में जिस सब्जेक्ट का आपको चयन किया है ये पूरा, फिर आपको पूरे पेपर को उथलना है, पूरे पेपर को। और फिर जहां से आपका बी पार्ट होता है, बी में फिर से साथियों देखना, हिंदी, बी में फिर हिंदी, संस्कृत, फिर इंग्लिश, फिर पंजाबी, फिर उर्दू, सारे सब्जेक्ट ये क्या आएंगे बी पार्ट में। फिर आपने सेकंड लैंग्वेज कौन सी चयन की है? सेकंड लैंग्वेज विद्यार्थी ज्यादातर संस्कृत और इंग्लिश चयन करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में भी थी संस्कृत और इंग्लिश और यहाँ भी है। अब फर्स्ट पार्ट में आपने चयन किया था, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी थी, तो आपको हिंदी भाषा के ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में यदि किसी ने संस्कृत चूज की है तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने हैं। यदि किसी ने इंग्लिश ली है तो फिर इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ वाले इंग्लिश के नहीं करने हैं, अब बी पार्ट में इंग्लिश के करने हैं, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज आपने आपके जो परमिशन लेटर है उसमें भी अंकित है, आप सभी विद्यार्थियों को पता भी है क्योंकि तैयारी करनी, लेकिन वो पेपर थोड़ा मोटा सा दिखाई देगा, उसी में साथ साथ हिंदी। अब देखो कई विद्यार्थियों की कैसे गलती हुई पिछली बार में, हिंदी की फिर देखा संस्कृत, यहीं पे संस्कृत कर दी, यहीं पे संस्कृत हो गया साहब। अरे नहीं, यहाँ ये फर्स्ट लैंग्वेज है संस्कृत और इंग्लिश, तो यहाँ आपको बी जो पार्ट है इसमें आपको पूरी की पूरी वही लैंग्वेज मिलेगी। तो ए में आपने हिंदी की है तो बी में आपने जो सेकंड लैंग्वेज चेंज की है तो वही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको 30 भरने होंगे। यहां पे सबसे बड़ी साथियों गलती होती है और ये गलती कर मत देना, आपको ध्यान से रखना है इस बात को पूरे। तभी कह रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि पहली बार जो विद्यार्थी बैठेंगे ना उनके बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। वो पेपर देख के थोड़ा सा डर लगेगा आपको, है ना, लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं है। आपने बहुत लंबी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आपने जो कुछ किया है अपने माता पिता सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लेके जाना, आप धैर्य के साथ पेपर को करना और कुछ नहीं, आज सो मस्त रहो और कल जाके पेपर करना आराम से। सबसे पहले टाइम पे, और ये वाला पार्ट है मैं फिर बता रहा हूं, ए पार्ट में आपने कौन सी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चयन की है उसके 30 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में बी पार्ट निकालना है, पेपर को उथलना है पूरे को और बी पार्ट निकालना है। फिर बी पार्ट में आपने सेकंड लैंग्वेज क्या की है, संस्कृत है तो संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश। कई विद्यार्थी इसमें भी हिंदी ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं इंग्लिश या संस्कृत, तो उनको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन लगभग विद्यार्थियों ने पहले हिंदी ले रखी है, सेकंड लैंग्वेज में किसी के संस्कृत है, किसी के हिंदी है, किसी के संस्कृत है, किसी के इंग्लिश है। और जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ तक के विद्यार्थी उधर साइड के कुछ पंजाबी भाषा भी ले लेते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। रही बात दूसरी, देखिए आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 30 क्वेश्चन आपके सेकंड लैंग्वेज के। मान लो जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली, दूसरी लैंग्वेज आपके या तो संस्कृत है या फिर लगभग इंग्लिश है, तो इसके हो गए। ऐसे करके साथियों ये क्वेश्चन हो गए कितने, 150। अब रही बात आपकी कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, पहली बात सुनिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको एक बात का याद रखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग कब हो सकती है। सुनिए, देखिए, पहली बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, है ना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कब हो सकती है, सुनिए। आपको देखिए 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में आपको जैसे ए बी सी डी और ई एक ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से, है ना, ए बी सी डी ई, इस तरीके से 5 ऑप्शन। लेकिन 500 क्यों भरना है आपको जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लो आपको 125 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो 25 में आपकी मर्जी से कुछ भी इन 4 में से भर दीजिए, लेकिन एक भी सर्किल खाली मत छोड़ देना ओएमआर सीट का। एक भी यदि छोड़ के आ गए ना तो फिर उसके बाद में आपकी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी बात, यदि 15% से ज्यादा गोले काले नहीं किए, 10% से ज्यादा मतलब 15 गोले काले नहीं किए तो परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी आपकी, देख लो, है ना, रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर उसके बाद में 15%। तो क्यों हमें छोड़ना है, एक ही नहीं छोड़े ना, आराम से करें, बिल्कुल वो करें। दूसरी बात, पेपर कैसे करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा पेपर लेंथी सा दिखाई देगा क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी है उसमें। देखो मेरा जहां तक मानना है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब कैसे क्वेश्चन करना है, मान लो आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है
आपने टिक कर लिया, या आपको इंडिकेट कर दो कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, ऐसे कर लिया, कोई भी कर लेना आप, और आप कर लो कि ये बी है, इसमें आपको 2 आ गया, आपने ये भी कर लिया। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन अभी नहीं करना चाहते हो, तो आप इसके गोला कर दीजिए, जो दोबारा से जब आप पेपर को पलटो तो आपको लगे कि मैंने 3 नंबर का पूरा बड़ा गोला कीजिए इसके, और ये लगे कि तीसरे नंबर का मैंने नहीं किया, तो फिर दूसरे राउंड में आप आराम से कर दो, छोड़ना नहीं है, कोई भी भरो, लास्ट में भर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, दूसरी बात रही कि हिंदी के 15 टीचिंग मेथड के आएंगे, 15 आपके ग्रामर के आएंगे, जिसमें डांस वगैरह रहता है, बहुत आसानी से कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको देखो संस्कृत और हिंदी जो लैंग्वेज है उनमें जैसे वर्ण के हैं, स्वर के हैं, उनमें से समान से क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, तो पेपर को देख के करना है बढ़िया शानदार तरीके से। साइको के हैं, आराम से धैर्य के साथ करना, घबराना मत। कई बार क्या होता है कि हमें पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, पांचवा भी नहीं आ रहा, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, घबराने लग जाते हैं कि क्या हो गया, आगे क्या होगा, है ना। तो फिर ज्यादा टेंशन में नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। 5 ही तो नहीं आ रहे हैं, 145 और पड़े हैं, और पड़े हैं 145 आपके लिए, और आपको तो परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर या फिर उसमें से 82.5 नंबर या 82 नंबर लेके आने हैं, तो काहे का डर है, इतना तो हो ही जाएगा। 6 महीने में आप तैयारी की है। साइको के हैं आपको रेट के, दूसरा साइको के क्वेश्चन आए मान लो, तो जैसे कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे दे रखा है, तो इसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ कुछ भी आए तो उसके तुक्का मार देना। देखो वैसे तुक्के पे मैं विश्वास नहीं करता, है ना, लेकिन फिर भी भाई नहीं आ रहा है, नेगेटिव होनी नहीं है, तो आपको सबसे बड़ा कोई ऑप्शन सा दिखे उसी के कर देना। भाई हो जाए तो ठीक है, आपका लक है, नहीं हो तो फिर गलत, तो उसमें नेगेटिव तो होनी नहीं है। तो एक तो खाली सर्कल नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आपको 10 मिनट लास्ट में मिलेंगी और टाइम टू टाइम अपने सर्कल को ब्रेक करते रहना, है ना। लास्ट के हड़बड़ाहट मत करना, 15 मिनट में भर लूंगा, 10 मिनट में भरते जाना आराम से। आपको शॉर्ट ही हो जाए 100 बार, और एक दूसरा कि कौन सा कथन सही है या गलत है। जैसे गलत है या असत्य है तो पहले उसको भी कीजिए। इस क्वेश्चन में गलत पूछा है, इस प्रश्न में सही कथन पूछा है, इस तरीके से इनको इंडिकेट कर लेना अपने पेन से इस तरीके से, और फिर क्वेश्चन को देखना। और साधारण सा क्वेश्चन कोई आए मान लो, तो साधारण क्वेश्चन को मैं फिर बता रहा हूं 2 बार पढ़ना, साधारण क्वेश्चन को स्पेशल 2 बार पढ़ना। क्या पता वो साधारण क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मृग मरीचिका की तरह घुमाने वाला नहीं हो, गलत नहीं हो जाए साधारण क्वेश्चन। देखो टफ गलत हो जाता है, मेरा मानना है वो आपका ही नहीं, बहुत जनों का गलत होने वाला है, आपका ही नहीं। लेकिन सरल यदि गलत हो जाता है तो उसकी नुकसान भरपाई कोई कर नहीं पाता है। तो सरल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, 2 बार उसके ऑप्शन को पढ़ना है कि कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो आपसे प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया गया है, प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो दूसरे थे, बताइए जो दूसरे थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रधानमंत्री का नाम बताइए, उसमें नरेंद्र मोदी आ गया और उसमें गुलजारीलाल नंदा आ गया, आप बताओ यहाँ पे आप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, नरेंद्र मोदी ठोक दोगी, गलत है। ऐसे पूरे प्रश्न को, सिंपल क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। तो ऐसे याद रखना है, लैंग्वेज चयन करते वक्त बिल्कुल याद रखना है, धैर्य के साथ देना है, सुबह माता पिता का आशीर्वाद लेना है, अपने गुरु का ध्यान रखना है, ध्यान देना है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेके जाना है, अपनी किताबों के सामने हाथ जोड़ के चले जाना कि जिस किताबों के साथ में आपने 6 महीने 10 महीने का समय बिताया है वो किताबों में पढ़ा हुआ अक्सर आपके दिमाग में साथ में जाता है, फिर कोई जरूरत नहीं है ना। अपने इष्ट का ध्यान रखना, गुरु का ध्यान देना, अपने माता पिता का आशीर्वाद, और जिन किताबों को आपने पढ़ा है उन किताबों के आगे वंदन करके जाना कि आपको मैंने पढ़ा है, आप मेरे साथ चलिए, बस दिमाग में चलिए। तो आप आराम से धैर्य के साथ जाना, कोई नहीं। दूसरा, पहले से ड्रेस का ध्यान रख के जाना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, अपना आई कार्ड ले जाना है, परमिशन लेटर ले जाना है, पेन ले जाना है, 2 पेन आराम से चलने वाले बढ़िया तरीके से, और कोई घबराहट नहीं, पानी वानी पी पा के एकदम सही तरीके से कुछ खा पी के और फिर पेपर में बैठना। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, आपने तैयारी की है और माँ सरस्वती आपसे ज्यादा आपका ध्यान रख रही है और वो आपको सफलता देगी। देखना, कभी मत घबराना। रीट पात्रता परीक्षा में धैर्य के साथ जिसने परीक्षा दी है सफल हो जाओगे, आप चिंता मत करो। अरे यार आपने 6 महीने 8 महीने तैयारी की है, परिणाम आएगा। अभी ऐसा लग रहा होगा एक भी क्वेश्चन नहीं आता, क्या पता मेरी याद नहीं है, घबराहट होती है, ऐसे धड़कने ऐसे होने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है,
आप तो अपने माता पिता का ध्यान रखे, माँ सरस्वती का ध्यान रखे, गुरु का आशीर्वाद लेके किताबों के जोड़ हाथ और कल चले जाना आराम से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि गलतियां उन्हें हो जाती है विद्यार्थी से बहुत, क्योंकि एक ईगो पे रहता है कि भाई मैंने तैयारी की है, क्या पता क्या कुछ नहीं पता, परिणाम अच्छा आएगा यार, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मस्त रह के करो, पानी वानी पी के खा पी के और फिर आराम से बैठना एग्जाम सेंटर में, क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को, और पुनः मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपको एक सूचना और कि अधीनस्थ बोर्ड की कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी ने घोषणा कर दी है कि रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद में हमने मेंस 3rd ग्रेड भर्ती की तारीख फिक्स कर ली है। तो बैठ मत जाना, कुछ करना है तो जरूर जुनून से लगे रहना, क्योंकि तारीख फिक्स हो चुकी है, अगली वाली भी कभी भी डिक्लेयर हो जाए। तो पुनः आपको निरंतर तैयारी रखनी है, बढ़िया मार्गदर्शन प्राप्त करना है और सफलता प्राप्त करनी है। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सफल होके आना और नाम करना और बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलिए, मैं गेट यू सक्सेसफुल इन गोल ऑफ लाइफ विद वंडरफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।